माँ के अवैध संबंध जिस शख्स के साथ 10 सालों से चल रहे थे और उसी शख्स से उसकी जवान बेटी को प्यार हो जाता है। अब माँ बेटी मिलकर एक ही शख्स से, एक ही आदमी से संबंध बनाती। दोनों को एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं थी, कोई ऐतराज़ नहीं था, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन उसी जवान बेटी का प्रेमी और उसकी माँ मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। और जो घटना का खुलासा होता है वो सुनने के बाद मानो हर कोई दंग रह जाता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी कोई परेशानी हमें बताना चाहते हैं या कोई न्यूज़ देना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो घटना उत्तर प्रदेश के बरेली के सुभाष नगर के करेली गाँव की है। 20 अगस्त की रात लगभग 2 बजे के टाइम पर वहीं की पुलिस के पास फ़ोन आता है और पुलिस को बताया जाता है कि गांव में कुछ अज्ञात चोरों ने एक घर पर हमला कर दिया है और वहां एक लड़की की हत्या भी कर दी है। फौरन पुलिस गांव में पहुंचती है रात 2:30 बजे के टाइम पर और उस घर में जाकर देखती है तो एक बच्ची की, एक लड़की की लाश चारपाई पर रखी हुई थी और सामने ही उसकी माँ और पिता रो रहे थे दहाड़े मार मार कर। और जब पुलिस माता पिता से पूछताछ करती है तो उस लड़की की माँ जिसका निशा बताती है कि रात के टाइम मैं और मेरे पति कमरे में सोए हुए थे, साथ में एक हमारी जो 14 साल की बेटी है वो भी सोई हुई थी, लेकिन हमारी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 19 साल है वो बाहर चारपाई पर सोई हुई थी कि रात के लगभग 1:30 बजे के टाइम पर मुझे कुछ खटपट की आवाज़ लगती है और जब मैं बाहर आकर देखती हूँ तो एक शख्स मेरी बेटी को गले को दबाए हुए था और मैं जाकर उससे अपनी बेटी को छुड़ाने की कोशिश करती हूँ तो उसी बीच वो चाकू से मेरे गले पर वार कर देता है। मैं दूर गिर जाती हूँ और फिर वो शख्स वहाँ से भाग जाता है। मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, अंदर से मेरे पति उठते हैं, मेरी छोटी बेटी उठती है और जब हम लोग अपनी बेटी को देखते हैं तो उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। पुलिस हैरान थी जब पुलिस उसके पिता से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी के साथ बाहर इतनी झटपटाहट हो रही थी, इतनी हाथापाई हो रही थी कि तुम्हें आवाज़ नहीं लगी, तुम्हारी आंख नहीं खुली, क्या तुम्हें पता नहीं चला? तो जो उसका पिता था वो बोलता है, पिता का नाम उस्मान था, वो बताता है कि मैं तो सो रहा था, मुझे तो उस चोर के भागने के बाद मेरी पत्नी चीखी थी, चिल्लाई थी, तब मैं बाहर आया, पहले मुझे कोई आवाज़ नहीं लगी। पुलिस का शक जो उसकी माँ थी उसके ऊपर चला जाता है क्योंकि जो माँ के गले पर चाकू के निशान थे वो बहुत हल्के थे। अगर कोई चाकू से हमला करता है तो चाकू का गहरा निशान होता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चाकू से हल्के से गले पर वार किया गया है। वही पुलिस जो लाश थी उसको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि गला दबाकर हत्या की गई है। और लेकिन बड़ा सवाल था कि जब किसी का गला दबाया जाता है तो वो पैर चलाता है, हाथ चलाता है, थोड़ी बहुत झटपटाहट होती है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात थी अंदर माँ सोती रही और माँ के उठने के बाद भी उसका पिता नहीं उठा। पुलिस को इसमें शक लगता है तो इसलिए पुलिस माँ से ठीक से पूछताछ करती है। पुलिस पूछती है कि जब तुम्हारे गले पर हमला किया और जब वो चोर वहाँ पर खड़ा हुआ था तो तुम उस टाइम पर चीखी क्यों नहीं, चिल्लाई क्यों नहीं? तो वो अपने बार बार बयान बदल रही थी। कभी वो बोलती थी कि वो चिल्लाई थी लेकिन उसका पति नहीं उठा और जब चाकू उसके गले पर पड़ा था तो वो दूर हट गई थी। और ये सारे शकों के बाद पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो माँ टूट जाती है और वो अपना गुनाह और जुर्म कबूल करते हुए जो कहानी बताती है, जो खुलासा करती है, वो सुनने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। वो बताती है कि आज से 10 साल पहले से हम लोग यहीं पर रहते हैं, मेरे पति मजदूरी करते हैं, लेकिन 10 साल पहले से जो मेरे पति का दोस्त है कौसर, जिसके साथ वो मजदूरी पर जाते हैं आते हैं, उससे मेरी प्रेम कहानी 10 साल पहले से चल रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 4-5 महीने पहले से क्योंकि कौसर मेरे घर पर आता जाता था और इसी बीच मेरी बेटी मेरी बेटी उसको भी कौसर से प्यार हो जाता है और वो कौसर के साथ संबंध बनाने लगती है। मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं था। अब हम दोनों ही एक साथ हो चुकी थी, मेरी परेशानी भी ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि बेटी जो काम बेटी करती थी वही मैं करती थी, ना किसी को कुछ पता चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब आकर मेरी बेटी को कौसर से प्यार हो जाता है और वो कौसर के साथ शादी करने की बोलने लगती है। कौसर शादीशुदा है, उसके भी 3 बच्चे हैं, उसका भी एक 15 साल का बेटा है। वो मेरी बेटी से कैसे शादी कर लेता, मैं अपनी बेटी को समझाती हूँ, बुझाती हूँ, तो वो मुझसे ये बोलती है कि अगर तुम मुझे समझाओगी तो मैं अपने पिता उस्मान को ये बात बता दूंगी, वो तुम्हें बहुत मारेंगे, और अगर कौसर मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं उसके घर पर जाकर उसकी पत्नी को ये बात बता दूंगी। और ये सुनने के बाद मानो उसकी माँ
और जो कौसर था उसका प्रेमी दोनों घबरा जाते हैं और फिर दोनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए एक प्लानिंग तैयार करते हैं। और उसके बाद माँ अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी बेटी की हत्या की प्लानिंग करती है और वो कौसर से बोल देती है कि मैं रात को गेट खुला हुआ छोड़ दूंगी, तुम अंदर आ जाना और बेटी की हत्या कर देना। कौसर उस रात को आता है, माँ जाग रही थी। कौसर के साथ में वो अपनी बेटी के पास पहुंचती है। कौसर बेटी के गले को दबा लेता है, माँ उसके पैर पकड़ लेती है और जब तक जो बेटी थी वो तड़पते तड़पते मर नहीं जाती, जब तक वो लोग नहीं छोड़ते, उसके बाद माँ इधर आ जाती है और जो कौसर का चाकू था वो खुद अपने ऊपर हमला इसलिए करवाती है कि पुलिस को शक ना हो। लेकिन चाकू इतना हल्का मारा गया था कि उसी चाकू की वजह से पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है और फिर वो चीखती है, चिल्लाती है और इसी वजह से वो पकड़ी गई। वहीं माँ ने ये सोचा था कि अगर वो अपनी बेटी की हत्या कर देगी तो इस राज का खुलासा नहीं होगा, उसकी इज्जत नहीं उछलेगी, ना ही उसके पति को पता चलेगी, ना उसकी फैमिली को। अगर पता चल जाती तो उसकी बदनामी हो जाती। लेकिन अब वो अपने प्रेमी के साथ जेल चली गई और इस घटना का खुलासा हो गया, लोगों को पता भी चल गई और इस अवैध संबंध के रिश्ते में अवैध संबंध भारी पड़ गया। माँ और बेटी का रिश्ता कमज़ोर पड़ गया और माँ ने अवैध संबंध के लिए अपनी बेटी की हत्या कर दी। इससे और बुरा क्या हो सकता है। तो इसीलिए जहाँ पर भी अवैध संबंध है उनसे बचा जाए, दूर हुआ जाए, क्योंकि अवैध संबंध क्राइम में ले जाते हैं और फिर ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।